हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे जान लेते हैं अब्दुल्ला मगजी से। अब्दुल्ला मगजी, अभी क्या सिचुएशन है? ओपीडीज खुली हैं या वो भी बायकॉट में है, इमरजेंसी भी बायकॉट में है? इस वक्त करंट सिचुएशन से हमें आगाह कीजिएगा। देखिए सैम, इस टाइम बलूचिस्तान के जो सबसे ज़्यादा जो बड़े हॉस्पिटल हैं कोयटा में हैं और डिस्ट्रिक्ट में वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है लोगों को, तिब्बी सहूलियात के। तो लोगों की कोशिश होती है कि वो कोयटा का रुख करें, जो हॉस्पिटल है 5-6 हॉस्पिटल जो बड़े हैं यहाँ पे अपना इलाज मुआलजा करें। तो जब यहाँ पे आते हैं देखते हैं ओपीडीज़ बंद हैं और डॉक्टर नहीं हैं तो काफ़ी वो मुश्किलात से दो चार होते हैं। तो यहाँ पे ये मैं इस टाइम ओपीडी के हाथे में मौजूद हूँ सिविल अस्पताल के, जहाँ पे बड़ी तादाद मरीज़ों की हुआ करती थी। यहाँ पे एक्सरे भी होता था और दीगर टेस्ट भी होते थे और चेकअप भी होता था मरीज़ों को। लेकिन इस टाइम पूरा जो ओपीडी है इस टाइम बंद है और तमाम जो हॉस्पिटल है सरकारी उनमें तमाम ओपीडी बंद है। ये ओपीडी जो बंद रहता है कुछ घंटे के लिए रहता है या पूरा टाइम पूरा दिन बंद रहता है? नहीं, डेली बेस पे मुकम्मल बंद है ओपीडी का। डॉक्टरों ने डॉक्टर मायनूर पे जिस तरह वाकया पेश आया था तेज़ाब गर्दी का, जिसके बाद यंग डॉक्टर ने एहतजाज किया और उन्होंने उनके मुतालबात भी हैं इसमें। उनका यही कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको दौरान ड्यूटी तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए और दीगर जो 1-2 मुतालबात और हैं वो भी थोड़े से सख्त मुतालबात है। जैसे उन्होंने सेक्रेटरी सेहत को कहा कि उसको हटाया जाए, एमएस को हटाया जाए। बाज़ मुतालबात उनकी देखा जा रहे हैं कि जायज़ भी हैं, बाज़ जो वो डिमांड कर रहे हैं वो शायद सही नहीं हो। तो इस हवाले से मैं आपको तो इन तमाम तर सीनरियों में देख रहे हैं कि जो मरीज़ हैं, जो गरीब मरीज़ हैं, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी कोशिश होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटलों को, तो वो रुख करते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में। और सरकारी हॉस्पिटलों में जब ओपीडीज़ बंद होंगे तो ये मरीज़ बेचारे कहाँ जाएंगे? यकीनन वो काफ़ी कर्ब से गुजर रहे हैं, मुश्किल से गुजर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो पे डायलिसिस के केस हैं या सर्जरी ऑपरेशन के केस हैं, क्या वो भी नहीं हो पा रहे हैं, वो भी बंद हैं क्या? नहीं, इस तरह सदफ के जो एमरजेंसी केसेस हैं वो निपटाए जा रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं। जो रूटीन के जो चेकअप हैं या ओपीडीज़ हैं वो इस टाइम बंद हैं। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि आज फिर डॉक्टरों ने 12 बजे रेड जोन पर एहतजाज की वो अंदिया दिया है कि आज एहतजाज 12 बजे करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने उनको रोकने की कोशिश की या ताकत का इस्तेमाल किया तो वो मुकम्मल तौर पे जितना सरकारी हॉस्पिटल हैं उनको मुकम्मल तौर पे उनको जो भी सहूलियात है वो मुअत्तल कर देंगे, जो फरामी है वो मुअत्तल कर देंगे। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि यानी अब्दुल्ला आप ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ इमरजेंसी जो केसेस हैं, जिस तरह से कोई डायलिसिस हो गया, किसी का कोई ऑपरेशन है, इमरजेंसी केसेस जो हैं, सर्जरीज ऑपरेशंस वो किए जा रहे हैं, लेकिन ओपीडीज मुकम्मल तौर पर बंद है? जी बिल्कुल, ओपीडी इस टाइम तमाम हॉस्पिटल जितने सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे बंद है। ताहम जो इमरजेंसी सर्विस है वो इस टाइम डॉक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी जानिब ये है कि डॉक्टरों का यही मुतालबा है कि जब तक उनके मुतालबात मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं होते उनका जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 23 दिन से ज़्यादा जो दिन है गुजर गए, जो एहतजाज है इस टाइम YDA का चल रहा है और YDA के जो वो है डॉक्टर्स हैं वो इस टाइम स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि तमाम मामलात में गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा मौसर जो अपना किरदार है वो अदा करना चाहिए और डॉक्टरों के साथ बैठ के इस मामले को अफाम तफहीम से हल किया जा सकता है। लेकिन जो YD है उनके मुताबिक अब तक उनके पास जो गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा है वो नहीं आया है और बाकायदा तौर पर उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए और ना ही उनको कोई यकीन दहानी करवाई गई। ठीक है अब्दुल्ला मक्सी, आप हमें सूरत हाल बता रहे हैं। आपने कहा OPD मुकम्मल बंद है और अकॉर्डिंग टू माई रिपोर्टर अब्दुल्ला वो ये कह रहे हैं कि सर्जरी और इमरजेंसी के जो केसेस हैं वो जो है डॉक्टर उनको देख रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर YDA यानी कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान, डॉक्टर हाई बलोच साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर हाई बलोच साहब। और ज़ाहिर है हम आपके कंसर्न्स को भी सुनना चाहते हैं, क्या है थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इतने दिन हो गए OPD बंद है और कोयटा का जो अस्पताल है सरकारी अस्पताल, यहाँ पूरे बलूचिस्तान से पेशेंट आते हैं और ज़ाहिर है जैसे कि मैंने पहले ही कहा प्राइवेट हॉस्पिटल जो जाना अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ आते हैं। तो ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं इसका बुनियादी मकसद क्या है? शुक्रिया। देखिए आज 24वां दिन है कि हम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान की जानिब से डॉक्टर मानूर साहिबा पे जो तेज़ाब गर्दी का वाक़या हुआ था उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है।
और इस एहतजाज में हम लोगों ने जैसे कैंप सिविल हॉस्पिटल क्वेटा में भी लगाए हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से, और पूरे सूबे में ओपीडी सर्विसेज इस वक्त विथड्रॉ हैं। जहाँ तक गरीब पेशेंट्स की बात है, लाजमी हमारे अपने पेशेंट सिविल अस्पताल या पोला मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल से ही ट्रीट हो जाते हैं, तो हमारी हतुलवसा कोशिश यही होती है कि आवाम को मुतासर होने न दें। इस वजह से हमारे 250 से प्लस जो हमारे वो है यंग डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स, वो बाकायदा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडी कर रहे हैं, और जिनको कोई टेस्ट वगैरह की ज़रूरत हो जाती है वो फिर सिविल हॉस्पिटल में हमारे लैब्स फंक्शनल है, जितने एक तो सारे टेस्ट वहाँ होते नहीं है, जो कुछ अवेलेबल है वो उनके लिए हो जाते हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि वो मतलब आप ये कह रहे हैं ओपीडी में इस वक्त पेशेंट्स को देखा जा रहा है? जी, हमारे तमाम वार्ड में, वो चाहे ट्रामा को जो इस वक्त फंक्शनल, सर्जिकल वार्ड सारे फंक्शनल है, गायनी के फंक्शनल है, और इसी तरह मेडिसिन और पीड्स जितने भी हमारे वार्ड है वहाँ पे हमारे डॉक्टर मौजूद है, ड्यूटी दे रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ एहतिजाजन वहाँ से ओपीडी बिल्डिंग से एहतिजाजन विड्रॉ करके हम लोग अपने सर्विसेज जो है ना वार्ड में दे रहे हैं। सर्विसेज जारी हैं, लेकिन वहाँ जो ओपीडी की बिल्डिंग है वहाँ पर नहीं हो रही, किसी और बिल्डिंग आप ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट? एहतजाज का फिर पॉइंट क्या है? जब सर्विसेज भी दे रहे हैं, ओपीडीज में क्यों नहीं बैठ रहे आप लोग? डॉक्टर हाई बलोच से बात करेंगे। डॉक्टर हाई बलोच हमारे साथ, उनकी ऑडियो रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो ये बताना चाह रहे थे कि वो तो ये कह रहे हैं कि जो सर्विसेज हैं वो नॉर्मली चल रही हैं और ओपीडी भी चल रहा है, और हमने एहतजाजन, हालांकि वो भाई हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला वो ओपीडी में ही खड़े हैं, ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है वहाँ पर, नामो निशान दूर दूर तक ना डॉक्टर का है ना मरीज़ का है। अभी हमने जो आपको अपने दिखाए हैं अपने नुमाइंदे की अपडेट, बट वो ये कह रहे हैं, हाई बलोच साहब ये कह रहे हैं कि हमारे तो ओपीडीज नॉर्मल चल रहे हैं। तो फिर समझ नहीं आ रहा फिर एहतजाज की वजह क्या है, और एहतजाज फिर क्यों किया जा रहा है, और एहतजाज का मकसद क्या था। और जो भी मकसद हो, जो भी आपके मुतालिबात हों, वो आपके इंतज़ामिया के साथ हैं, वो आपकी हुकूमत के साथ होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो जायज़ है या नाजायज़ है, ये तो हुकूमत डिसाइड करेगी, इंतज़ामिया डिसाइड करेगी, लेकिन हज़ारों मरीजों की जानों के साथ खेलना, जिंदगियों के साथ खेलना, ये कहाँ का इंसाफ मांगने का तरीका है, और ये कहाँ का एहतजाज है, और वो भी डॉक्टर्स जो कि मसीहा हैं, जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं अपनी जान को लेके। अच्छा देखिए, जो इमरजेंसी के केसेस होते हैं ना, वो तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वहाँ पर कोई हादसा होता है, किसी को ब्लीडिंग हो रही होती है, कोई ऐसा क्रिटिकल इशू होता है जिसकी वजह से पेशेंट को इमरजेंसी में लाया जाता है। लेकिन यूजुअली पेशेंट जो होता है, जिसे नहीं पता होता कि उसके डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं, वो सबसे पहले ओपीडी जाता है, वो एक जर्नल फिजिशियन को दिखाता है, वो उसे रेकमेंड करता है कि आपने फला स्पेशलिस्ट के पास जाना है, आपको अपेंडिक्स का इशू है, या आपको डायलिसिस का इशू है, या आपको कोई और इशू है, या आप अपने हार्ट की हेल्थ जो है वो चेक कराएं, आप फला टेस्ट कराएं। तो ये एक बेसिक स्टेप होता है, जिसके बाद ही किसी बीमारी की तशखीस होती है। तो आई थिंक इस पर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। अब डॉक्टर हाई बलोच तो ये दावा कर रहे हैं कि जी ओपीडी सर्विसेज जारी हैं, लेकिन उनको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया है। मेरा सवाल ये है कि ओपीडी बिल्डिंग जो है उससे इशू है, किस चीज़ से इशू है, मुतालबात कहाँ तक पहुँचे हैं, हुकूमत से कितनी बातचीत हुई है, और किन इशूज़ पर मामला जो है अभी तक एहतजाज की वजह से रुका हुआ है, या एहतजाज जिसकी वजह से हो रहा है। सदफ, ये फुटेजेस हमारे सामने चल रही हैं, ये हम देख सकते हैं। ये कोयटा के अस्पताल हैं, खाली हैं, ताले लगे हुए हैं, वार्ड्स को ताले लगे हुए हैं, डॉक्टर से कमरों को ताले। ये देख लेना, ये क्या चल रहा है, ये तो आप लोग सब देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर। कैसे कोई इसको झुटला सकते हैं। अभी अब्दुल्ला मक्सी हमारे नुमाइंदे अस्पताल में खड़े होकर हमें बता रहे थे, उनके बैकग्राउंड में ना कोई मरीज था, ना कोई डॉक्टर था, कुछ कोई हलचल नहीं थी, बंदे का नामो निशान नहीं था। तो ये कोई कैसे झुटला सकते हैं कि डॉक्टर हाई बलोच साहब आप ये बात कह रहे थे कि नॉर्मली सब कुछ चल रहा है। मैं बस जानना ये चाह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर के मुतालिबात क्या हैं, इस एहतजाज का मकसद क्या है। देखिए, हम हुकूमत से कोई पोस्ट, मरा, तनख्वाह में इजाफा या अपने लिए रिहाइश इस तरह की कोई मुतालबा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जान की ईमान मान रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हुकूमत मसाइल को संजीदा लेने और वक्त शुरू की बजाय ताकत का इस्तेमाल को तरजीह देती है। अगर हमारे मुतालबात ना चाहे जाए, हमारे मुतालबात कानूनी या आईनी जवाब के खिलाफ है, तो कम अज़ कम हमें बताया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो हम हर जमहूरी रास्ते को अपनाएंगे जहाँ हमें लगे कि हमारे मुतालबात हल हो सकते हैं। हम वहीं अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम लोगों ने 12 बजे तक वो रखा है कि डॉक्टर हाई साहब, आपको एहतजाज करते हुए काफ़ी दिन हो गए। आई होप कि इस दौरान हुकूमत से रब्ता हुए से कितने दिन हो गए आप लोगों का एहतजाज करते हुए?
देखिए आज एहतजाज को 24वां दिन है। 24वां दिन। मैं अब फिर भी यही जानना यही चाह रहा हूँ, सवाल शुरू से यही था आपसे कि आप आसान अल्फाज में बता दें कि आप लोगों के मुतालिबात हैं क्या, 24 दिन से आप क्या डिमांड कर रहे हैं? हम सिंपल सी एक डिमांड कर रहे हैं कि ये जो तेजाबर्दी का वाकया हुआ है इसके जिम्मेदारों का चयन किया जाए। जिसकी गफलत हुई है आप उनको सस्पेंड कर दें, उसमें हेड सेक्रेटरी है और MS सिविल इंतजामिया, आप उसको बरतरफ करके जुडिशल कमीशन बनाई जाए। अब वो डर रहे हैं जुडिशल कमीशन से, क्योंकि 2016 में 8 अगस्त को जो वाकया हुआ था उसमें जस्टिस जाहिद फायजी साहब की सरबराही में एक कमीशन बनाया गया जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जूनियर डॉक्टर को आप सीनियर ओहदे पर तैनात नहीं कर सकते। फिर भी मौजूदा जो हमारे MS साहब हैं वो एक 17 ग्रेड का मेडिकल ऑफिसर है और बदकिस्मती से इसी डॉक्टर को डुअल जॉब में पकड़ा गया था और मौजूदा हेड सेक्रेटरी ने इसके तमाम तर केस को छुपा के रखा हुआ है कि कहीं जुडिशियल कमीशन में ये सारी चीजें ओपन ना हो जाए। इस वजह से वो हमारे मुताबिक को संजीदगी से नहीं दे रहे हैं। हमारा सिर्फ मुताबिक यही है कि जो हेड सेक्रेटरी है और MS है उनको बरतरफ करके जुडिशियल कमीशन बनाई जाए। आपकी गवर्नमेंट से कितनी दफा इस इशू पर मुलाकात हुई है मुज़ाकरात को लेके? देखिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नुमाइंदा हमारे पास अभी तक नहीं आया है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी आ जाता हम लाजमी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। किसी के लोगों ने मतलब दरवाजे मुज़ाकरात की बंद नहीं किए। बदकिस्मती से यहाँ पे हुकूमत की तजवीज़ात में महकमा सेहत खड़ी हुई। आप खुद सोचें कि पूरे 24 दिनों से पूरे सूबे में OPD बंद है, लेकिन इनको मतलब ये बात समझ नहीं आती कि जब डॉक्टर तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं आप आके इनके साथ बैठे, इनकी मुतालबात आप सुने। अगर हम लोग आपके तवज्जो से भी कहना चाहता हूँ, अगर हमारे मुतालबात गलत है कम अज कम हमारे साथ आके बैठे, हमें गलत को बता दें अपने दलील के साथ। डॉक्टर साहब मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा। जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या पिछले 24 दिनों से तमाम जितने भी यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जितने भी डॉक्टर्स हैं, क्या आप सब ने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स का भी बायकॉट किया हुआ है? आप लोग नहीं बैठ रहे अपने प्राइवेट क्लिनिक्स के ऊपर? जी बिल्कुल इस तरह है कि OPD सरकारी अस्पतालों में हम लोगों ने एहतिजाजन विथड्रॉ किए हुए हैं और जितने भी कोई हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें हमारे यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जो HCCS कंसल्टेंट है 250 से ज्यादा डॉक्टर इस वक्त पूरे कोयटा में फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों को चेकअप कर रहे हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर रहे हैं चेकअप वहाँ पर, यहाँ पर आप चेकअप नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे चूंकि हमारा मुतालबा यही है कि कल रात हमारे ट्रामा सेंटर में ये 2 डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद थे। पुलिस वाले ने आके अचानक उनके ऊपर बंदूक डाली है कि मैं आपको कत्ल कर लेता हूँ। फिर हम लोगों को कॉल की, हम लोग वहाँ ट्रामा सेंटर पहुँच गए हैं कि ये मसला किस तरह पैदा हुआ। बस वही एक साहब इयादत के लिए आ जाते हैं और 15-20 उसके साथ बॉडीगार्ड हो जाते हैं। वो न ICU की प्रोटोकॉल को जानते हैं न इमरजेंसी सिचुएशन की प्रोटोकॉल पे जानते हैं। बस वो गुतन गुताई में आके हमारे डॉक्टर को हरासा किया जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये आए रोज के मामूल अपन है, हमारा कोई भी डॉक्टर महसूस नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि ये पिछले 24 दिन से आपका एहतजाज चल रहा है, अल्लाह खैर करे ये जल्द एहतजाज खत्म हो, हम दुआ गो हों। लेकिन ये जो आप लोगों ने बायकॉट किया हुआ है OPDs का, एमरजेंसीज का, इस दौरान खुदा ना खास्ता किसी मरीज की जान चली जाती है, कोई मरीज आता है पेट में दर्द की शिकायत लेके और उसको अपेंडिक्स का मसला है, उसका अपेंडिक्स ब्लास्ट फट जाता है, कौन जिम्मेदार होगा? ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होगी फिर? देखिए जिम्मेदारी उसी नुमाइंदे पर आयद होगी जिसकी अब तक जिम्मेदारी बनती है कि आप डॉक्टरों के मुतालबात सुनिए। जब हम सवाल करते हैं तो हमें इस वक्त की मेरे डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया है, 25 डॉक्टर्स को शोका नोटिस जारी की है और मेरे 5 HCCS डॉक्टर्स की ट्रेनिंग को CPSC के थ्रू खत्म कर दिए गए हैं। अगर मुअत्तलीन से या सस्पेंड करने से, शोका करने से मामला हल हो जाते हैं तो मैं सदर ये वादे करता हूँ कि हमारे जो जितने भी डॉक्टर्स हैं आप तमाम डॉक्टर्स को सस्पेंड। लेकिन डॉक्टर हई साहब मैं ये जानना चाह रही हूँ व्हाट इज़ अ वे फॉरवर्ड, क्योंकि डॉक्टर जो हैं क्या उनका हल्फ उनको इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपनी सर्विसेज बतौर मसीहा वो फराहम ना करें, वो मरीज़ को पहले ना देखें? एहतजाज आपका आईनी हक है, आप एहतजाज करें, एहतजाज के
बड़े पुरन तरीके हो सकते हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के। आप तो बड़ी पावरफुल आवाज़ हैं, अपना एक डेलीगेशन ला के आप जाकर हुकूमत से बात कर सकते हैं, ड्यूटी टाइम्स के ऑफ टाइम आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन क्या मरीजों को ना देखना ये आपकी हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं है? देखिए, जहाँ तक हमारी फराइज है वो हम सरंजाम दे रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ ओपीडी बिल्डिंग से विड्रा करके मेडिसिन वार्ड में हो, सर्जिकल वार्ड में हो, जिस भी वो डिपार्टमेंट की बात करें, हमारे डॉक्टर वहाँ पे मौजूद है और फराइज अंजाम दे रहे हैं। अब चूंकि हुकूमत की तरफ से हमें अभी तक कोई नुमाइंदा आके हमारे पास नहीं बैठा है। जब हम रैली की सूरत में जो हमारा जमहूरी और कानूनी लगता है, हम जब रैली अनाउंस कर लेते हैं तो डीसी साहब जो कॉल करते हैं कि मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता। भाई आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप आवाम को सेहत की सहूलियत नहीं दे सकते, आप डॉक्टर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। इसी वजह से तो बलोचिस्तान में एक सानिए से दूसरे सानिए के वक्फे को हम लोग अमन कहते हैं। बदकिस्मती हमारी यही है कि यहाँ पे कोई एक मामला हो जाता है, बस वो लोग कहते हैं कि जो तेजा फैल था हमने उसको कतल कर दिया, आप लोग खामोश रहे। लेकिन ये हरासत देखते वो है, तसलसल है। हमारे दूसरे फीमेल डॉक्टर को भी इस तरह हरासत किया जाता है। और जिस वार्ड में ये वाकया हुआ था, सर्जिकल वार्ड में, वहाँ पे नामालूम बंदे ने आके फिर से एक पर्ची लगाई है कि आप फीमेल पीजी। डॉक्टर साहब, हम आपकी बात से इस बात पे जो डॉक्टर महानूर के साथ हुआ उसकी मजम्मत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था, अफसोसनाक वाकया है। लेकिन अब ये भी इसका कोई वे फॉरवर्ड नहीं है कि हजारों मरीजों की जानें जो हैं वो स्टेक पर लगी हुई हैं। मरीज तभी वार्ड में जाएगा जब उसका इनिशियल चेकअप होगा, उसको डायग्नोसिस होगा, वो तभी ओपीडी से होते हुए वो वार्ड में जाएगा ना। तो आप लोगों से दरखास्त ये कि आप लोगों के जो भी मामला आते हैं आप लोग जल्द से जल्द उनको वाइंड अप करें। यहाँ पर हजारों मरीज हैं और मरीज भी वो हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते सरकारी अस्पताल के अलावा, आप लोगों के प्राइवेट क्लिनिक्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कोई प्राइवेट अस्पताल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दरखास्त है आप लोगों से